रुक करते हैं हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम, और इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं ईज़ माई ट्रिप यानी कि इजी ट्रिप प्लानर्स। इस साल स्टॉक आधा हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई से 80% टूटा है। क्यों? आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये भी स्टॉक ऐसा है सर जिसमें काफ़ी बड़ी रैली आई थी आईपीओ के बाद, लेकिन फिर वो टिक नहीं पाई और एकाएक बड़ी गिरावट देखने को मिली। जैसे कि हमने देखा कि एक साल में 55% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एक बार कंपनी का कारोबार आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है और समझने के लिए बड़ा आसान होता है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है, यानी फ्लाइट है, रेलवे टिकट है, हॉलीडे पैकेजेस है, इनकी बुकिंग करती हैं। और आपको याद होगा कि 2020 के बाद से ये ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी की थीम बहुत तेज़ी से चल रही थी। इन सभी स्पेस के स्टॉक्स में बड़े मूव देखने को मिले थे। उनमें से एक ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर मैसिव रैली देखने को मिली। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो ये स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना रहा कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 2022 में एक पर एक का बोनस दिया था। फिर इसी के बाद 2022 नवंबर की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट भी आपको देखने को मिला था। नवंबर 2024 यहाँ पर फिर से एक बार बोनस देखने को मिला, तो यानी 2 बार बोनस है, एक बार स्प्लिट है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना हुआ। निवेशकों को ऐसा लगता है कि एक रिवॉर्ड जैसा है, तो बाजार भी इन खबरों पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब प्रमोटर्स की तरफ से यहाँ पर ओपन मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। एक का एक सेलिंग देखने को मिली। निवेशकों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहले 14% अपनी हिस्सेदारी जो है निशांत पित्ती ने तकरीबन 38 रुपए के भाव पर बेची। उसके बाद 1.4% अपनी जो बची हुई हिस्सेदारी थी ये करीब 15.7 में। लेकिन एक और सरप्राइज तब आया जब निशांत पित्ती ने सीईओ के पद से रेजिग्नेशन दिया और उनका जो कार्यभार है वो सीएफओ जो रिकांत पित्ती जी हैं उन्होंने संभाला। लेकिन दिक्कत की बात है कि इसके बाद से परफॉर्मेंस थोड़ा सा डगमगा गया है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो मजा नहीं आएगा आपको आंकड़े देखकर। पिछले क्वार्टर में 19% की डी ग्रोथ देखने को मिली थी। इससे पहले वाले क्वार्टर में 25% की, फिर 15% की, Q3 FY25 में 6% की, यानी एक का एक यहाँ पर सीईओ पद से इस्तीफा। प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग और कमजोर प्रदर्शन के चलते अगर आप देखें तो निवेशक इस स्टॉक में अटक गए। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए। और ईज़ माई ट्रिप नाम था जनाब ये, लेकिन सबसे मुश्किल सफ़र जो निवेशकों ने इस कंपनी के साथ तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट में आज इस कंपनी की हिमायत करने के लिए। 7.65 आप इसे क्लियरली एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर का तमगा दे सकते हैं।